Hello student, today we are learning class 12 commerce account. In account our topic is running admission of partner. Okay. In this topic today we will solve question number 15. Okay. Here is given A, B and C are partner sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 ratio. They admit D for 6 by 1/4 paise as a new partner. The old partners will keep their mutual ratio unchanged. Find out the new ratio. हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर दिए हुए हैं, ठीक है, ABC. वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं 1/2 रेशियो में, 1/3 और 1/6. मीन्स का रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6 रेशियो. उन्होंने एडमिशन दिया है डी को 6 से 1/4 पैसे के लिए, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर. और ओल्ड पार्टनर चाहते हैं उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो पूर्ववत रहे यानी अनचेंज रहे, ठीक है. इस क्वेश्चन में ट्विस्ट यहां पर है 6 से 1/4 पैसे के लिए एडमिशन दिया उन्होंने. डी को एडमिशन कितने पार्ट के लिए दिया? 6, है ना, 6 by 1/4 पैसे. अब यहां पर हमें इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. ए, बी एंड सी ओल्ड रेशियो दिया है 1/2, 1/3 और 1/2, 1/3 और 1/6. डी रेशियो, डी का भाग है 6 से 1/4 पैसे. अब यहां पर जो दिया है 6 से 1/4 पैसे है, मीन्स इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें जैसे 1/6 भाग के लिए पार्टनर बनाया 1/6 पार्ट के लिए, तो हमने 1 में से माइनस किया था. मीन्स 1 रुपए का 1/6 भाग दे देते हैं वो नए पार्टनर को. यहां पर 6 से 1/4 पैसे मीन्स 1 रुपए में जो 100 पैसे होता है, 100 पैसों में से इन्होंने 6 से 1/4 पैसे दे दिए, ठीक है. वहां पर 1 में से माइनस करना था, यहां पर 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होता है, ठीक है. तो यहां पर पैसे दिए तो हम पैसे में से माइनस कर देंगे, ठीक है. वहां रुपए का एक भाग दे रहे थे उसमें, मीन्स इसके पहले जो क्वेश्चन किया उनमें हमने 1 रुपए के भाग में से वो उसे देते थे नए पार्टनर को, ठीक है. जैसे 1/6 भाग के लिए डी को एडमिशन दिया तो 1 रुपए का 1/6 भाग दे दिया उसे. यहां पर 1 रुपए में जो पैसे होते हैं उन पैसों में से 6 से 1/4 पैसे दे दिए, मीन्स 100 पैसे में से 6 से 1/4 पैसे से दे दिए. तो रिमेनिंग कितने रहे, कितने पैसे रहे, कितना भाग रहा, हमें यहां पर रिमेनिंग रेशियो निकालना या रिमेनिंग पार्ट कितना भाग बचा, ठीक है. अब 100 पैसे में से हमने ये माइनस करना है, इसे क्या करेंगे रेशियो बटे में बनाएंगे तो 4 से 6 को इंटू करेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 4 6 24 और 1 25/4, ठीक है. ये 100 पैसे में से हमें माइनस करना है. अब माइनस करने का तरीका इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है, ठीक. दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 और 4 का 4,
1 से 4 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 4 टाइम, और 4 इंटू 400 हो जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और 1 इंटू 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 375 अपॉन 4। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, मीन्स रिमेनिंग कितना रहा, 375 अपॉन में 4। ठीक, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसे ए बी सी ओल्ड पार्टनर से अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो इस न्यू रेशियो 375 अपॉन 4 इंटू 1/2। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2 था। ठीक है, ये हो जाएगा 375 अपॉन 8। ठीक है, अगर ये कटता तो क्रॉस काट सकते थे हम, ऊपर नीचे भी काट सकते, तो ये क्रॉस भी नहीं कट रहा है ना ऊपर नीचे कट रहा है, तो ऊपर ऊपर का इंटू कर देंगे, नीचे नीचे का इंटू कर देंगे। ठीक है, एस न्यू रेशियो हो गया। इसे बी का न्यू रेशियो निकालेंगे, बी इज न्यू रेशियो। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको भी बी अपने ओल्ड पार्ट में, ओल्ड रेशियो में ले लेगा। ओल्ड रेशियो क्या है इसका, 1/3। ये भी नहीं कट रहा है क्रॉस। ठीक है, तो ऊपर ऊपर का इंटू, नीचे नीचे का इंटू कर देंगे। ठीक है, बी न्यू रेशियो आ गया। सी न्यू रेशियो, सी भी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने ओल्ड रेशियो में। सी का क्या है, 1/6। इसे भी ऊपर ऊपर इंटू करते हैं और नीचे नीचे इंटू, तीनों का न्यू रेशियो आ गया है। ठीक है, अब डी का जो रेशियो है वो हम लिख सकते हैं 25/4। ठीक है, तो डीज रेशियो 25/4 से डी का रेशियो तो दिया हुआ है। ठीक है, अब एक साथ में लिख देना हमेशा, इसे लिखेंगे ए बी सी एंड डी न्यू रेशियो। ठीक है, 375/8, 375 और 12, 375 और 24, और डी का है 25/4। अब तीनों की जो रेशियो है इसमें अगर नीचे एक जैसी संख्या रहती तो हम ऊपर वाले डिजिट को एज इट इज लिख सकते थे। ठीक है, अब नीचे एक जैसी बनाने के लिए यहाँ पर 24 है, सभी को 24 बना सकते हैं हम। 24 को 24 करने के लिए कितना हो जाएगा, इसमें इंटू करेंगे हम 3 से, तो 3 से नीचे इंटू किया तो ऊपर भी 3 से इंटू कर देना। ठीक है, यहाँ 2 से, ऊपर भी 2 से कर देंगे। यहाँ 24 है ही सही। ठीक है, यहाँ पर 6 से, ऊपर भी 6 से इंटू कर देंगे। ये हो जाएगा 50। ओके स्टूडेंट, यहाँ हो जाएगा ये 3 से इंटू किया तो 1125 रुपीज हो गया। यहाँ 2 से इंटू किया 750 रुपीज हो गया। यहाँ पर सेम एज इट इज लिखना है, क्योंकि 24 था यहाँ पर। 25 इंटू 6 150 रुपीज। अब सभी में नीचे एक जैसी क्या हो गई, मीन्स 24 हो गया सभी में।
तो ऊपर वाली संख्या को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1125 रुपीज, 750, 375 और 150 रुपीज। मैंने यहाँ पर लिख दिया इनको सभी को। ठीक है, अब इसे छोटा करने के लिए 25 से अगर डिवाइड करें इसे, ठीक है, सभी संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। 25 से इसे डिवाइड किया तो 45 रुपीज आया, सॉरी 45 आया, यहाँ 30, 15 और ये 6 टाइम कर दिया। और 3 से डिवाइड किया तो ये 50 टाइम कटा, ठीक है, यहाँ 10 टाइम। 3 से डिवाइड किया 30 को तो 10 टाइम, 15 को 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 6 को 3 से डिवाइड किया 2 टाइम। ठीक है, ये ABCD का न्यू रेशियो हो गया 15:10:5:2। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर एक सीरीज इतना सा था कि यहाँ पर पैसे में दिया था। ठीक है, पैसे में से तो हमने 100 में से माइनस कर दिया। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 100 में से माइनस किया तो रिमेनिंग पार्ट रहा 375/4। ठीक है, उस रिमेनिंग पार्ट को ABCD ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपने ओल्ड रेशियो में, और D का रेशियो दिया था। ठीक है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ABCD का न्यू रेशियो निकाल दिया। नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 15. Okay student, now we will solve question number 18. Here is given Dilip and Kesav share profit and losses in a firm in the ratio of 3:2. Mohan entered in this firm as a new partner. His profit sharing ratio is 1/4. Okay. Find out the new profit sharing ratio of the partners when फर्स्ट कंडीशन दी है हम यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन मोहन हैज टेकन हिज फुल शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम केशव। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है जो मोहन नया पार्टनर 1/4 पार्ट के लिए एडमिशन ले रहा है पार्टनरशिप में, वो अपना पूरा भाग किससे प्राप्त करेगा? सिर्फ केशव से। ठीक है, 1/4 पार्ट टोटली ले रहा है किससे? केशव से। सेकेंड कंडीशन दी है मोहन हैज टेकन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दिलीप एंड केशव इन इक्वल रेशियो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन दे दी मोहन अपना पूरा भाग जो है दिलीप और केशव दोनों से इक्वली प्राप्त करता है। ठीक है, यहाँ पर दो पार्टनर है दिलीप और केशव, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। उन्होंने मोहन को पार्टनर्स बनाया 1/4 पार्ट के लिए। ठीक है, और दो कंडीशन दे दी हमें न्यू रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में, बट दो कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग। फर्स्ट में मोहन अपना पूरा का पूरा भाग केशव से प्राप्त करता है, तब न्यू रेशियो निकालना। सेकेंड कंडीशन मोहन अपना भाग दिलीप और केशव दोनों से इक्वली प्राप्त कर रहा है, तब न्यू रेशियो निकालना। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट ओल्ड रेशियो जो दिया है हमें, दिलीप एंड केशव ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3 रेशियो। उन्होंने मोहन को एडमिशन दिया है पार्टनरशिप में, मोहन से रेशियो 1/4 जो दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन में हमें न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करना है जब मोहन अपना पूरा भाग केशव से प्राप्त करता है। ठीक है, तो केशव का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो, उसमें से हम मोहन के रेशियो को माइनस कर देंगे तो केशव का न्यू रेशियो आ जाएगा, और जो दिलीप का रेशियो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक, सो
we have to find out Keshav's new ratio 2/5 ओल्ड रेशियो था केशव का, ठीक है, 2/5 माइनस करेंगे 1/4 पार्ट पूरा किस केस में पार्ट में से केशव, ठीक है, एलसीएम 20 ये हो जाएगा 8 - 5 3/20 केशव का न्यू रेशियो आ गया, दिलीप का इज रहेगा और मोहन का रेशियो 1/4 है, ठीक है। यहां लिखेंगे दिलीप केशव एंड मोहन न्यू रेशियो। दिलीप का रेशियो है 3/5, केशव का हो गया 3/20, मोहन का 1/4। ओके, अब नीचे जैसी संख्या एक जैसे डिजिट लाने के लिए हम क्या करेंगे सर, 5 को 4 से इंटू कर देंगे और ऊपर भी 4 से इंटू हो जाएगा, 20 हो गया नीचे, ऊपर 12 हो जाएगा, नीचे 20 है इसमें, यहाँ पर 20 बनाना है इसको, तो 5 से इंटू किया, ऊपर भी 5 से, रेशियो हो गया 12, रेशियो 3, रेशियो 5। फर्स्ट कंडीशन में तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, 12, 3, 5, ठीक है। हमें यहाँ पर बोला गया था जो उन्होंने पूरा भाग केशव से प्राप्त करेगा, तो हमने केशव के पार्ट में से माइनस कर दिया, ठीक है, 1/4 पार्ट, ताकि दिलीप का जो है वो एज इट इज रहेगा 3/5, केशव का होगा 3/20 और मोहन का दिया वाला 1/4 इक्वल कर दिया, 12, 3 और 5 तीनों का न्यू रेशियो हो गया। अब हमें यहाँ पर सेकेंड कंडीशन दी है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन में हो गया। सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि जो मोहन है अपने भाग को दोनों से इक्वली प्राप्त करता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकेंड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में दिलीप और केशव से मोहन जो अपना भाग है वो इक्वली प्राप्त करेगा, तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिलीप सेक्रीफाइस, ठीक है, दिलीप सेक्रीफाइस रेशियो 1/4 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है, इनटू करना है 1/2 से, हाफ करने के लिए ये हो गया 1/4 का हाफ 1/8, ठीक है। दिलीप सेक्रीफाइस कितना करेगा 1/8 पार्ट, ऐसे ही केशव का निकालेंगे आप, केशव सेक्रीफाइस रेशियो 1/4 का हाफ 1/2 करेंगे, 1/8 हो गया, ठीक है। दिलीप और केशव इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा 1/8, 1/8, ठीक है। 1/4 का हाफ हो गया 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक। अब दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो को दोनों के ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे हम, so here will come Dilip new ratio। ओल्ड रेशियो क्या था दिलीप का 3/5 माइनस 1/8, ठीक है, एलसीएम 40 ये हो गया 24 माइनस 5, यह हो जाएगा 19/40, ठीक है। दिलीप न्यू रेशियो आ गया। केशव का भी निकालेंगे वैसे, केशव न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/8,
एलसीएम 40, ठीक है, ये हो गया 16 माइनस 5, 11/40। और दिलीप का रेशियो दिया हुआ है 1/4 पार्ट के लिए एडमिशन दे रहा है दिलीप को हम, तो 1/4 है। ठीक, हमें लिखना है यहाँ पर दिलीप, केशव एंड मोहन न्यू रेशियो। ठीक है, दिलीप का है, दिलीप का हो गया 19/40, केशव का 11/40 और मोहन का 1/4। ठीक है, नीचे 40 लाने के लिए इसमें 10/2 कर दिया, ऊपर भी 10/2 हो जाएगा, तो तीनों का रेशियो हो गया 19:11:10। स्टूडेंट, हमें सेकेंड कंडीशन में दिया था न्यू रेशियो फाइंड आउट करना। ठीक है, इसमें दोनों से इक्वली प्राप्त करा, तो हमने इक्वल कर दिया, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला, उसके बाद में सेक्रीफाइस रेशियो को माइनस कर दिया। ठीक है, तीनों का रेशियो हो गया 19:11:10। Okay student, now we have completed question number 18.